हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चैप्टर्स के टॉपिक प्लेलिस्ट में मिले। चलिए आज हम बनाते हैं डिग्री क्लॉक और एंगल टेस्टर। डिग्री क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले जो आइटम्स आपको चाहिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। एक A4 शीट चाहिए होगी, थिक वाली, थिन शीट नहीं चलेगी। थिन शीट अगर आपको लेनी है तो फिर उसके पीछे कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा और कार्डबोर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एक स्केच पेन चाहिए होगा, कोई भी डार्क कलर का, ब्लैक कलर का या किसी भी कलर का ले सकते हैं। और सीजर चाहिए, थंब पिन, कंपास, पेंसिल और स्केल। और अगर आपको सर्कल का, आपके पास कंपास नहीं है सर्कल बनाने के लिए, तो आप कोई कंटेनर का, सिलिंड्रिकल कंटेनर का कैप भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं कंपास से ड्रॉ करके सर्कल बनाऊंगी सबसे पहले। तो A4 शीट अगर आपके पास नहीं है, कोई पीस पड़ा हुआ है, तो आप पीस को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें उस पर सर्कल ड्रॉ करना है, पूरी A4 शीट की हमें जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सर्कल। अब मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था जिसपे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। कंपास की हेल्प से हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल ड्रॉ करना तो आप सभी लोगों को आता होगा। आप कोई भी सेंटर लेके और फिर कोई भी मेजरमेंट लेके आप बड़ा या छोटा किसी भी तरह का डिग्री क्लॉक बना सकते हैं। आप कंपास से ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और जब ये ड्रॉ हो जाएगा तो कंप्लीट इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ये सर्कल आपका ड्रॉ हो गया है। सर्कल ड्रॉ होने के बाद आपको इसे कट करना होगा। इसके आसपास की जो जगह दिखाई दे रही है आपको एक्स्ट्रा, उसे हमें काट देना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्कल बिल्कुल तैयार है। सर्कल बनने के बाद इसको फोल्ड्स देने हैं। अब इसको ध्यान से देखना है कि फोल्ड किस तरह से लेंगे। पहले बिल्कुल हाफ इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको हमने हाफ फोल्ड किया है। ये हाफ फोल्ड हो गया है। उसके बाद हमें इसे ओपन कर देना है। इसके बाद वापस से एक और हाफ वर्टिकली लिया आपने, उसके बाद हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल इसको हाफ कर देना है। ये हाफ कर दिया आपने, ठीक है। अब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन दिखाई दे रही है। अब डायगोनली भी लेना है आपको, तो इसको एक और फोल्ड हम कर सकते हैं। यहां से आपने एक फोल्ड किया, दूसरा फोल्ड, ये दोनों फोल्ड हो गए आपके, ठीक है। अब इस तरह से आप हाफ फोल्ड करके दूसरा फोल्ड आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपने ये फोल्ड कर लिया, इसके बाद इसका भी हाफ, यानी आपने क्या किया, पहले हाफ किया। दोनों फोल्ड्स हम हाफ करके कर सकते हैं, या फिर हम इसे हाफ करके इसका भी हाफ कर दिया और उसके बाद फिर इसको यहां पर इसका भी हाफ कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब आपको मार्किंग्स मिल जाएंगी यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसको ओपन कर लिए। ओपन करने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मार्किंग्स मिल गई हैं। यहाँ पे ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और फिर हम डिग्रीज को मार्क कर देंगे। अब ये देखिए, सर्कल पे हमने जो लाइंस हमारी आई थी उन पर हमने स्केच से लाइन खींच दी है। अब ये लाइंस ड्रॉ होने के बाद, लाइंस का जब भी आप ड्रॉ करें तो एक बात का ध्यान रखें कि ये स्पेस बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। जो भी हमने इसमें मार्किंग्स की है उसकी स्पेसेस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और ये सेंटर पे एक ही पॉइंट बनना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम इस पे मार्क करेंगे डिग्रीज। अब यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट होता है, ये आपको पता है, यहाँ पर हम लोग सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, तो इसे हम मार्क कर देंगे 0 डिग्री, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर 180 डिग्री होता है। आप लोगों ने प्रोटेक्टर देखा ही होगा, उसी तरह से होता है ये। 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये मार्क कर देंगे हम। इसके बाद 0 और 90 का बिल्कुल सेंटर में हाफ,
इसका जो हाफ होता है वो कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। 90 का हाफ करके भी हम देख सकते हैं, 90 का हाफ होता है 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जो एंगल है उसका ये बिल्कुल हाफ दिखाई दे रहा है 45, और ये हमारा 135 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 45 हम करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो हम ये मेन जो मार्किंग्स हैं वो हम करके रख लेंगे। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन 0 जो है वो यहाँ पर है, तो इसको मार्क कर दिया हमने एक, कि यहाँ पे एक निडल है, ये एक मार्क कर दिया है हमने। ठीक है, ये 0 डिग्री का हो गया। अब हमें एक फ्री हैंड बनानी होगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये आपका ये वाली लाइन है, यहाँ पे आप रखेंगे और उसके बाद एंगल मेजर कर पाएंगे। इसके लिए हम दूसरे कलर का एक शीट ले लेंगे, छोटा सा, आपके पास कोई पीस पड़ा हो तो उसकी कटिंग कर लेंगे। इसको कट करने के लिए आप छोटा सा पीस ले लीजिए। अब इसका साइज हमें क्या रखना है वो आप देख लेंगे इसमें से। इसका साइज आप देख लेंगे कि यहाँ पे साइज क्या है, ये वाला साइज आपको देखना है, लाइन का क्या साइज है, आपका जो डिग्री क्लॉक बन रहा है उसका साइज क्या है, उससे हम थोड़ा सा इसको छोटा रख सकते हैं। तो हमने इतना रख लिया है। अब इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप इसको एक निडल की तरह शार्प एंड बना देंगे। एक निडल जो हमारी हैंड होती है जैसे आपकी क्लॉक में, उस तरह से इसको शार्प हैंड बना दिया। इसके बाद आपको शार्प हैंड बनाने के बाद इसे हमें यहां पर फिक्स करना होगा। यहां पे फिक्स करने के लिए आपको थंब पिन का यूज करना होगा। तो थंब पिन का हम यूज कर लेते हैं। थंब पिन को आपको इसमें यहां पे अटैच करना होगा। यहां पे देखिए, यहां से आप बहुत केयरफुली आपको करना है, क्योंकि पिन आपके हाथ में ना चुभ जाए। बिल्कुल सेंटर में आपको इसे लगा देना है। सेंटर में ये फिक्स होना चाहिए। ये हमने फिक्स कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अब इसके पीछे क्योंकि यहाँ पे लग ना जाए आपके, इस वजह से आप फिक्स कर सकते हैं एक इरेजर। इरेजर को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, या कोई रबर है, कोई भी चीज आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया डिग्री क्लॉक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपकी मार्किंग है 0 डिग्री की, और ये आपकी यहाँ पे हैंड बनी हुई है दूसरी। अब आप यहाँ देखिए, इसको मूव करिए, ये देखिए आपका 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, और ये आपका 180 डिग्री हो गया। इस तरह से हम डिग्री क्लॉक को बना सकते हैं। एंगल टेस्टर बनाने के लिए आपको एक छोटा सा पीस पेपर का चाहिए होगा, जो आप A4 शीट से भी काट सकते हैं, या आपके पास कोई पीस पड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए। थिक पेपर का ही पीस लेना है। उसके बाद आपको एक थंब पिन चाहिए होगी, ड्राइंग पिन जिसे कहते हैं, और एक इरेजर ले सकते हैं, और सीजर। सबसे पहले आपको 2 स्ट्रिप्स काटनी होंगी। जैसा कि मैंने साइज लिया हुआ है, इतना साइज ले सकते हैं आप, बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं। अब इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके हमें 2 सेम साइज की स्ट्रिप्स लेनी है। 2 स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे। अब आप यहां देख रहे हैं, स्ट्रिप्स को कट कर दिया है, बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए। अब ये होने के बाद हमें इन दोनों को अटैच करना है। इस तरह से हमें अटैच करना है दोनों को। अब यहाँ पे आप इसमें पॉइंट भी बना सकते हैं, कि आप इसको जैसे हमने डिग्री क्लॉक में किया था, क्योंकि ये हैंड्स हमें रखनी है इस तरह से, तो हम इसे शार्प एंड भी दे सकते हैं। शार्प एंड हमने दे दिया है। इसके बाद दूसरी वाली को भी शार्प एंड दीजिए, तो ये थोड़ा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दोनों को इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने के लिए वैसे ही जैसा हमने डिग्री क्लॉक में किया था, थंब पिन लगा देंगे। थंब पिन यहां पे लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से लगाना है आपको, केयरफुली, कि जिससे कि आपके हाथ में ना लग जाए। और उसके बाद ये यहां पर थंब पिन के पीछे आपको इरेजर फिक्स कर देना है, जिससे कि इससे चोट ना लग जाए। और ये आपका एंगल टेस्टर बन गया है। ये देखिए, आप इसको मूव करिए, एंगल को आप मेजर करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए, यहां से अगर हम इसे 0 डिग्री मान लेते हैं, ये आपका 0 डिग्री हो गया। इससे आप मेजर करके
इस तरह से मूव कर सकते हैं। 90 डिग्री बन गया आपका और इस तरह से 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल भी बन गया है। तो ये हो गया आपका एंगल टेस्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको डिग्री क्लॉक और एंगल टेस्टर बनाने का मेथड इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।